नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कब हमारी विशेस कंप्लीट नहीं होती है और इसका रीज़न क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो मुझे आकर कहते हैं कि मैम हमने ये मंत्र ट्राई कर लिया, हमने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन हमारी विशेस कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो जितना मैंने अब तक का जो सफ़र आप लोगों के साथ तय किया है, तो कोशिश भी की है कि सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें बता सकूं और अगर इसमें कुछ गलतियां भी हो रही है तो उसे भी सुधार सकूं। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों हमारी कोई विश कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि हम कभी कभी किसी के बारे में बहुत कुछ गलत कह बैठते हैं जो नहीं कहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर रीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पूजा करते हैं, धार्मिक हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को हम कहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भगवान की दृष्टि 24 घंटे हमारे ऊपर है ना? तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ट्राई भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं होता, यानी कोई विश कंप्लीट नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है? यही रीज़न को समझना है। सबसे पहली चीज़ है कि हम कभी भी किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने या फिर जानकर भी कह देते हैं। दूसरी चीज़ है हम जलन करते हैं। तृतीय चीज़ है हम निंदा करते हैं। चौथी चीज़ है कि हम धोखा देते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये हम किसी ना किसी के साथ कर रहे होते हैं, जिस वजह से कभी कभी सारे एफर्ट डालने के बाद भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जब हम एक सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी पावरफुल होती है। वो हमारी सारी चीज़ों को समझ रही होती है, सारी मतलब अंदर की चीज़ों को वो फील कर रही होती है कि आप क्या फीलिंग्स के साथ हो, क्या चीज़ सोचते हो, कितनी अच्छाई है आपके अंदर, कितने दूसरों के लिए हितकर चीज़ सोचते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सुप्रीम एनर्जी खुद ही भांप लेती है ना? लेकिन फिर भी पूजा पाठ करने के बाद भी हम किसी के भी बारे में कुछ भी कह देते हैं। निंदा, गलत बात, धोखा, तकलीफ, ये सारी चीज़ें हम साथ में करते भी रहते हैं। अब आप में से बहुत कोई लोग हैं ऐसा कहेंगे कि नहीं मैम, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, तो वो अपने कर्म भुगत रहा होगा। लेकिन आप अपने कर्म को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, इन 4 चीज़ों से दूर रहिए, तभी आप उस सुप्रीम एनर्जी की एनर्जी को आप फील कर सकेंगे। ठीक है, बहुत हम लोग कोई भी जो है ना, कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम किसी को भी कोई तकलीफ दे बैठते हैं, लेकिन इसका अंजाम भी हमें भुगतना ही पड़ता है। यानी कि आप छोटी सी चीज़ थोड़ा सा अगर गौर करेंगे कि मान लीजिए आपको किसी ने तकलीफ दी होगी बिना कारण, बिना बेवजह, क्या वो इंसान आज सुखी है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर उस इंसान ने किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाह रही हूँ कि भगवान और हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं होता, या फिर यूनिवर्स और हमारे बीच में कोई भी लुका छुपी नहीं होती है, यानी 24 घंटे हमारे ऊपर आंखें रहती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब इसके बाद भी फिर भी आगे लोग कहते हैं मैंने तो 1 साल से ट्राई कर लिया, मैंने तो 6 महीने से ट्राई कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लोग आकर कहते हैं मैम मेरा तो पहले दिन से ही रिजल्ट आना शुरू हो गया, मुझे तो 1 हफ्ते में ही इसका अच्छी पॉजिटिविटी दिखने लग गई। तो यहाँ पर कहीं आपको ये गौर करने की ज़रूरत होती है कि आखिर इतने प्रयासों के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं आपने किसी के बारे में कोई गलत शब्द तो नहीं कहा, गलत बात तो नहीं कही, किसी को गाली गलौज तो नहीं किया। तीसरी चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, यानी हमारा जो शरीर है ये सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है, हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन हमारे अंदर जो है वही असली देवता है, वही प्योर है ना? तो इन्हें यानी हम समझ सकते हैं। तो हर इंसान के अंदर में वो पवित्र आत्मा विराजमान है।
तो कभी भी आप किसी को बेवजह का तकलीफ देते हैं, बेवजह का कष्ट देते हैं, उसके बाद उपाय करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सुप्रीम एनर्जी आपकी सारी विशेस कंप्लीट कर देगी, या फिर आप जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो चीज कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा, यहाँ पर वो सुप्रीम एनर्जी भी काम नहीं करेगी। इसलिए कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इतनी सब कुछ करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। देखिए, यहाँ पर समझिए एक चीज़, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो हम और यूनिवर्स के बीच में सिर्फ हमारा विश रहता है, यानी हम जो चीज़ यूनिवर्स को देना चाह रहे हैं वो यूनिवर्स ले रहा है। लेकिन लेते लेते जब हमारी विश कंप्लीट होने वाली होती है, मान लीजिए जिन लोगों की कंप्लीट नहीं होते हैं, जब विश हमारी कंप्लीट होने वाली होती है, ठीक एन मौके में कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है, या फिर हम जानबूझकर किसी के लिए कुछ खराब सोच बैठते हैं, कुछ इसीलिए कभी भी किसी को तकलीफ देने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है ये सोच लेनी चाहिए कि क्या आपकी एनर्जी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, जब आप भगवान के आगे जाते हैं, तो आपकी एनर्जी प्योर रहती है कि आपको जो चाहिए वो चाहिए, यानी आप अपनी अर्जी लगा देते हैं भगवान के पास, यूनिवर्स के पास अपनी अर्जी लगा देते हैं, तो वो होती है आपकी हाई एनर्जी। ठीक है, तो उसे आप ढकेलते रहते हैं, लेकिन साथ में आप अपने कर्म जो है, अपने कार्य को जो है वो गलत भी करते रहते हैं, यानी किसी को कुछ गलत कह दिया, किसी के दिल में तकलीफ पहुंचा दी, किसी की निंदा कर दी, किसी को गाली गलौज कर दिया, या फिर किसी के लिए गड्ढा खोद दिया, धोखा दे दिया। तो ये सारी जो चीजें होती है ये आपके सक्सेस से आपको ही खींच लेती है, और तब जाकर ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम अपने कार्य को बिल्कुल शुद्ध रखें, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे के भले के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं भला भी करती हूँ, अगर मैं अपनी आप लोगों को बोलूँ तो यहाँ पर मैं लोगों का भला भी करती हूँ, अच्छी बातें भी बताती हूँ, अच्छी चीज़ें भी बताती हूँ, जीवन को सफल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी एनर्जी खराब करते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो कि यहाँ पर आप अपनी ही एनर्जी को गंदा कर रहे हो। ठीक है, तो लोग अच्छी बातें इसलिए कहते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, एक अच्छे करने की इच्छा जागृत हो, एक अच्छे कर्म करने की इच्छा जागृत। तो आप जब भी कोई कार्य करें, कोई भी विश मांगे यूनिवर्स से, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने कार्य में बिल्कुल अच्छे और साफ सुथरे से तरीके से रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत से चीजें आप लोगों को बताती हूँ और सभी धर्म से रिलेटेड होते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं, भगवान से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो हम इसीलिए आप लोगों को बताते हैं ताकि हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, आप इसे अप्लाई करके आप अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में इन सारी चीजों को करते करते जब आप किसी के लिए कुछ खराब बातें, खराब चीजें, खराब चिंता सोच लेते हैं, जलन की भावना ले आते हैं, तो वो आपकी विश कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, और अगर हो भी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने कर्म को सुधारिए, अपनी सोच को बदलिए। निंदा, धोखा, किसी के बारे में गलत कहना, किसी को गाली गलौज देना, या फिर किसी के लिए गड्ढा खोदना, ठीक है, किसी को तकलीफ देना, किसी के अंतरात्मा को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। तो इसीलिए किसी को भी कोई चीज़ कहते हैं तो सबसे पहले सोच लीजिए कि आप भगवान से चाहते क्या है, जिसमें आपकी इच्छा बड़ी शुद्धिकरण लिए होती है, बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन फिर भी भगवान आपकी बातें सुनते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कहीं आप भी तो इस तरह की गलतियां नहीं कर रहे हैं, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए गलत तो नहीं कह रहे हैं, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए खड्डा तो नहीं खोद रहे, या फिर किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर करते हैं तो फिर आपकी विशेष कंप्लीट होने में बाधक हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए शुद्धिकरण के साथ, शुद्धता के साथ अपने मन को, अपने कर्म को, सबको अच्छा रखिए, ताकि इससे समाज में भी सुधार आए और आपकी सोच में भी सुधार आए, और भगवान तक, यानी वो सुप्रीम एनर्जी तक आप बहुत ही सीधे रास्ते के साथ पहुंच सके। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।